हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुबह हो चुकी है और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज का ब्लॉग है शुक्रवार का। जो गुरुवार वाला वीडियो मेरा डिलीट हो गया था, उसके अगले दिन का वीडियो है। गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारा काम करने को बाकी है और तो मैं कर ही रही हूँ। तो साइड में मैं बना रही हूँ कढ़ी और यहाँ पर मैंने पापड़ भून रखे थे, तो इनको एक तरफ रख दिया था, दूध नीचे रखा हुआ था। और मैं ये क्या कर रही हूँ, यही वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, यहाँ पर मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ पापड़ बनाना, क्योंकि मेरे कोई भी पापड़ नहीं बने थे। और जो पापड़ मतलब जो गुरुवार वाला वीडियो था ना, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, लेकिन वो डिलीट हो गया, तो वो अब दोबारा नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास 2 साल के पुराने पापड़ रखे हुए थे, तो वो चीज़ें सारी दिखा रही थी आपको, और वैसे के वैसे ही रखे थे। तो अब उस चीज़ का मैं वीडियो दोबारा से नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो वीडियो जो डिलीट हो चुका है, तो मुझे अब वो बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि मैं उसको दोबारा से रिपीट करूँ, तो नहीं कर पाऊँगी। फिर वो जो मैं पापड़ का जो बना रही थी डो, वो मेरा कंप्लीट हो गया था गाइस। तो फिर मैं आ गई थी छत पे। गाइस, मैं आ जाती हूँ छत पे। पानी, कपड़ा, तेल और जो गाइस, मैं आ गई हूँ छत पे। जैसा कि देख रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो बता देती हूँ कि यहाँ पर एक पॉलीथीन ले रखी थी मैंने, और उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से। और सामने देख सकते हो, ये गुरुवार के कपड़े हैं जो मैंने धुल के फैलाए हुए थे। तो सुबह का टाइम है, 11 बज चुका था, और यहाँ पे खटिये में पड़े थे गेहूँ थोड़े से, तो उनको सूखने के लिए डाल रखा था मैंने। तो मैंने कल कपड़े नहीं निकाल के लेकर आई थी छत से, क्योंकि वो रात को मैंने धुल के फैलाए थे, वो इसलिए नहीं लेकर आई थी। फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से पन्नी को साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल लगाती हूँ। रिफ़ाइंड ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे, नहीं लगाएंगे, तो फिर ये पापड़ अच्छे से आसानी से निकल नहीं पाएंगे। तो तेल तो कंपलसरी है, लगाना ही लगाना है। बस मैंने जो बैटर तैयार किया हुआ था चावल के आटे का पापड़ बनाने के लिए गाइस, तो बस मैं यहाँ पे अपने हिसाब से, मतलब जितने मुझे साइज़ के पापड़ चाहिए उस हिसाब के मैंने अपने यहाँ पापड़ बनाना स्टार्ट कर दिया। ये जो मैं पापड़ बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो प्लीज़ जाकर वहाँ से चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पर मैं देखो, 1 कटोरी चावल के आटे से मैं कितने सारे पापड़ बना कर के तैयार कर चुकी हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने अच्छे और कितने सही पापड़ मैंने बना के तैयार किए हैं, सिर्फ 1 कटोरी चावल के आटे से। मैं ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप प्लीज़ जाइए और मेरी रेसिपी एक बार चेकआउट कीजिएगा। गाइज़, यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि थोड़े से गेहूँ भी फैला रखे थे, ये मैंने मंगलवार को धोए थे। अभी तक मैंने अच्छे से सुखाने की कोशिश की है, क्योंकि अच्छे से सुखाऊंगी तभी अच्छे से आटा बन के आएगा चक्की से। फिर इसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ, फिर मैं नहाती धोती हूँ, और नहाने धोने के बाद रोटी बनाती हूँ खाना, क्योंकि मैंने सुबह में सिर्फ कढ़ी और चावल बना करके फिर चली गई थी छत पे पापड़ बनाने के लिए। क्योंकि अगर अगर नहीं जाती ना छत पे, तो फिर बहुत लेट हो जाता, फिर मेरे पापड़ नहीं सूखते। तो मैंने कहा कि पहले वो वाला काम स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर मैं चली गई थी छत पे। छत से आने के बाद मैं तुरंत नहा ली थी। नहाने के बाद सब लोग भूखे हो गए थे घर पे, तो मैंने कहा चलो रोटियां बना देती हूँ। तो फिर मैंने रोटियां बनाई। रोटियां बनाने के बाद झाड़ू वाड़ू सब लगाया, पोछा लगाया, सारी चीज़ें करी। फिर देख सकते हो आप, मेरे हाथ में कितने सारे बर्तन रखे थे, तो इनको भी साफ़ किया मैं इतनी कड़कती धूप में, क्योंकि हमारे घर में यही है वॉशरूम। तो इसी से सब काम करते हैं, इसी में बैठ करके यहीं होता है आधे आंगन से। तो फिर मैं यहाँ पर एक पटा लेती हूँ, पटे में बैठती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे बैठना नहीं आता है, मेरे पैर बहुत ज़ोर से दुखने लगते हैं। तो फिर इतने सारे कपड़े हो रखे थे, वो फैलाने थे मुझे। और जो गुरुवार का ब्लॉग था, जो मेरा पूरा डिलीट हो चुका था, तो उसके अगले दिन का ये शुक्रवार का वीडियो है मेरा। तो जो गुरुवार का काम था, जैसे कि ये बेडशीट है, चादर हैं, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने गुरुवार को नहीं धुले थे। गुरुवार को मैं कपड़े बहुत कम धोती हूँ, तो जो ज़रूरी होता है तो वही करती हूँ। फिर मैंने ना ये सारी चीज़ें जो थी वो सुबह में ही भिगो के डाल दी थी। तो मैंने कहा कि ये जब मैं काम से फ्री हो जाऊँगी तब मैं ये सारे काम निपटाऊँगी। तो फिर मैं ये सारी बेडशीट, चादर हैं और सभी के कपड़े हैं,
वो सब धुल के डालना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, कमर काम नहीं कर रही थी मेरी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सुबह से लगे लगे सभी चीज़ देखनी होती है और बच्चे भी दोनों को देखने होते हैं। और देखो मेरे हाथ में ना एक ऐसे मधुमक्खी बैठ गई आकर, मुझे इतना डर लगा, इतना मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कहीं काट ही ना ले मेरे हाथ में। पर वो फिर मैंने उसको ना पकड़ के हटा दिया क्योंकि पता नहीं कब कैसे काट ले मेरे हाथ में मधुमक्खी। तो फिर वो काटी नहीं और वो उड़ गई। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे सारे जो सुबह में कपड़े धुल के फैलाए थे वो मेरे डैडी जी के हैं, तो फिर मैंने उनको अच्छे से हटा दिया। इसके बाद उनको निकाल करके एक साइड करने लगी। और यहाँ पे देख सकते हो कितना पुराना पुराना सा लग रहा है। तो ये मेरा घर नहीं है जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरा नहीं है, मेरा इतना ही है, आंगन तक है। ये दीवार जो है वो दूसरे लोगों की है, मेरी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा आंगन है, तो आंगन तक ही मेरा घर है। सो फिर ये मैं यहाँ पर अच्छे से कपड़े लगाने सेट करने लगती हूँ क्योंकि यहाँ पे लक्षु के कपड़े थे, यश के कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े धुलने थे। तो वो मैंने धुल के और बस यहीं फैलाना सही समझा क्योंकि छत पे कितनी बार मैं छत पे चढ़ी उतरी इतना तो मेरे पैर दर्द कर रहे थे क्योंकि बार बार देखना होता है ना कि पापड़ में कोई मतलब चिड़िया तो नहीं है और सूखे कि नहीं सूखे ना। तो 2-3 बार तो छत पे जा जा के देख देख कर आई, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं यहीं कपड़े फैला देती हूँ। और अच्छी धूप निकली थी, खूब तेज़ धूप निकली थी, बट हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो मैंने कहा कि अभी 2 दिन पहले हवा इतनी नहीं चल रही थी, तभी मुझे बना लेना चाहिए था पापड़। तो उस टाइम मतलब सफाई-वफाई घर की कर रही थी, तो फिर मुझे उस टाइम नहीं मिला। और जब मुझे टाइम मिला तब इतनी तेज़ से हवा चल रही है। तो मैंने कहा चलो कुछ जुगाड़ फास करके फिर करते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े अच्छे से धुल के फैला रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। और लक्षु है जो मेरा, तो वो आगे पीछे डोल रहा था मेरे। तो मैंने उसको कहा कि जाओ सो जाओ जाके, तो वो सोने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे ऐसा मतलब अकेले नहीं सोना चाहते हैं। जब तक हम उनको अपनी गोद में ना सुलाएं तब तक वो सोना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे लक्षु। और लक्षु की क्या हुआ ना कि लक्षु की एक आँख आ गई है, मतलब एक आँख रेड रेड हो गई है, तो उसको बहुत सारा कीचड़ आने लगा है। तो उस वजह से वो भी बहुत परेशान है। तो मैंने कहा कि अभी ले रही हूँ और ये काम भी ज़रूरी है, बच्चे भी ज़रूरी है, सभी चीज़ अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यश गए नहीं थे स्कूल, तो मैंने यश को फिर कहा कि बाबू को अपने पास रख लो, फिर मैं आती हूँ तब मैं सारा काम करूँगी आकर के। तो यहाँ पर लक्षु आ जाते यश आ जाते हैं और लक्षु को ले जाते हैं अपने साथ। फिर यहाँ पर मैं अपने कपड़े हैं और लक्षु के हैं, यश के हैं, सारे कपड़े धुल के फैलाना स्टार्ट कर देती हूँ। और मधुमक्खी तो इतना ज़्यादा परेशान करती हैं गाइस, इतना ज़्यादा, वो पानी में बैठती हैं और फिर एकदम से हाथ पे चढ़ जाती हैं। तो देखो मैंने सारे ये कपड़े अच्छे से फैला दिए थे। और नीचे देख सकते थे कि ये गद्दा पड़ा हुआ था, इसमें पानी डाल दिया था यश ने। तो गाइस चलते हैं छत पे और अपने पापड़ों को देखते हैं कि कितने सूखे। देखो बोरियाँ यहाँ आ गई नीचे। ए प्रभु, जो का देखो आगे देखो कैसे तूफान आया है। इनको पहले धूप में सेट करते हैं कहीं। तो देख सकते हो गाइस कितना बड़ा तूफान आया था और सारे पापड़ों में पन्नी ऊपर से फोल्ड हो गई, पर कोई बात नहीं, एक नया जुगाड़ बनाते हैं। सो गाइस यहाँ पे जितनी सारी बोरियाँ पड़ी हुई थी नीचे, सो मैंने उनको पहले एक डोरी में टांग के रखी। और जो पापड़ थे वो मैं खटिए पे डालकर आई थी। इससे पहले जब मैं आई थी तो ये जो खटिए पे गेहूँ पड़े थे, इसके पहले आपने देखा होगा वीडियो में, तो गेहूँ जो पड़े हुए थे तो उनको मैंने बोरी में भर के रख दिया था। मैंने कहा कि इनको बोरी में भरते हैं, फिर जो हमारे पापड़ हैं उनको मैं खटिए पर डाल के आऊँगी क्योंकि फिर वहाँ धूप है अच्छे से और यही कोई 3-3:30 का टाइम होगा। तो मैंने कहा अभी और अच्छे से धूप भी लग जाएगी तो अच्छे से पापड़ सूख जाएंगे। तो मैंने कहा चलो यही कर लेती हूँ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नीचे डालती हूँ तो ये मिट्टी है, ये उड़ के सारे पापड़ों में लग जाएगी और मेरे पूरे पापड़ ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने यही ज़रूरी समझा
सो गाइस फिर मैंने सारी पॉलीथीन उठाई अपनी, और बस उठाने के बाद अपने इसी खटिए में डाल दी। डालने के बाद देख सकते हो कितने आसानी से पापड़ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल लगा रखा था, इसलिए ये आसानी से पापड़ निकल रहे हैं। अगर मैं तेल नहीं लगाती ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती, निकलते भी नहीं और टूटते भी, और मेहनत हमारी बर्बाद हो जाती। तो ये सारे मैंने पापड़ अच्छे से निकाल लिए थे अपने, और देख सकते हो कि आसमान नीला पीला हो रखा है, और बहुत अच्छी चिड़ियों की चहक चहक आवाज़ आ रही थी। तो मैं सारे पापड़ अच्छे से निकाल लेती हूँ और पलट देती हूँ, ताकि इसमें अच्छे से धूप लग सके और अच्छे से सूख सके। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़। तो मैंने कहा, धूप भी बहुत तेज़ थी, ऐसा भी नहीं कि धूप भी बहुत तेज़ नहीं थी, धूप भी बहुत तेज़ हो रखी थी। सो गाइस मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर